मैं बिहार प्रदेश वासियों को एवं पूरे भारतवासियों को नए वर्ष की शुभकामना देते हुए सबको हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मोतिहारी की जनता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनता तो पूरे देश की अच्छी है और जहाँ तक बिहार प्रदेश की बात आती है, ये रामधारी सिंह दिनकर की धरती है। जैसे कि किसान को जो लाभ मिलना चाहिए केंद्र सरकार द्वारा चाहे हमारे बिहार सरकार द्वारा, वो नहीं मिल पाती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, केंद्र में जो सरकार बैठी है वो कहती है कि किसानों की आय दुगनी हुई है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। जो पेट्रोल का दाम है, चाहे डीजल का दाम है, वो भी 100 के करीब जा चुके हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन भी करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा कि कम से कम इसको। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हैप्पी न्यूज। और मैं बता दूं कि मैं अभी मोतिहारी में पहुंचा हूं, जहां पे जन प्रगति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी हाँ, मेरे साथ मृत्युंजय मिश्रा जी मौजूद हैं इस वक्त। और सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि इस चंपारण के पावन धरती पर इनका आगमन हुआ है और आज इनके पार्टी का जो जनसभा का आयोजन किया गया था मोतिहारी के पावन धरती पर चंपारण के, जो कि मेरे साथ अभी हैप्पी न्यूज के माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो चलिए मैं कुछ इनसे बातें करूंगा इनकी पार्टी को लेकर कि क्या जनता के बारे में इनका क्या उद्देश्य है। तो चलिए मैं चाहूंगा कि कैमरामैन से इनकी तरफ फोकस करें ताकि मैं कुछ इनसे बातें कर सकूं। सबसे तो पहले आपका स्वागत है सर हमारे चंपारण के पावन धरती पर। मैं बिहार प्रदेश वासियों को एवं पूरे भारतवासियों को नए वर्ष की शुभकामना देते हुए सबको हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि हमारी पहली जनसभा थी और जन सैलाब को देख के हमारा हृदय गदगद हो गया। और जो बिहार की मूलभूत सुविधाएं हैं, हम उस पर काम करना चाहते हैं। सर आप मतलब मोतिहारी की जनता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपका मतलब आए हैं आज का आपका पार्टी का जो सभा का आयोजन किया गया था, और मोतिहारी की जनता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनता तो पूरे देश की अच्छी है और जहाँ तक बिहार प्रदेश की बात आती है, ये रामधारी सिंह दिनकर की धरती है। यहीं से कुछ दूरी पे उनका जन्म हुआ था और रश्मि रथी जैसे उन्होंने काव्य की रचना की, जो पढ़ के और सुन के हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे वीर महापुरुष की धरती पे हम आए हैं तो बड़ा अच्छा लगा। और जनता का प्रेम स्नेह आगे भी मिलता रहे और आज मिला भी, हृदय गदगद है, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। सर आप मोतिहारी में जैसे कि शिक्षा के ऊपर मतलब काफी मतलब प्रभाव पड़ता है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, युवा बेरोजगार हैं। मोतिहारी में हमारे काफी युवा बेरोजगार हैं जो कि प्रदेश मतलब जाते हैं काम करने। कितने लोग मतलब पढ़ लिख कर भी हम पूरा लाइन में आजकल काम करने जा रहे हैं, बेंगलोर हैदराबाद बहुत दूर दूर तक जाते हैं। जैसे कि मोतिहारी के ही मतलब युवा जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए, जो पढ़ लिख कर आजकल बेरोजगारी का शिकार हो रहा है। इतने मतलब लोग बोलते हैं कि अदर नेता हैं, जैसे कि बोलते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, और युवा जो है बोरा ढोकर काम कर कर अपना रोजी रोटी कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश को अगर विकसित करना है या विकास के पथ पे ले जाना है तो शिक्षा का जो मूलभूत ढांचा है, समान शिक्षा नीति, जिस पे हमारी पार्टी काम कर रही है। और हमारी पार्टी की प्राथमिकता और सबसे पहला मुद्दा यही है कि समान शिक्षा नीति, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, एक समान पाठ्यक्रम कर दिया जाए ताकि बड़े आदमी का बच्चा और छोटे आदमी का बच्चा दोनों एक ही पाठ्यक्रम पढ़ पाएँ। अब बात आती है कि बेरोजगारी वाली, तो जब लोग शिक्षित हो जाएंगे उस स्तर पे तो मुझे नहीं लगता है कि उनको इतना समस्या होगी कि आगे चल के बेरोजगारी जैसे तंत्र से जूझे। और बेरोजगारी तो जब तक सृजन नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आएंगे आपके प्रदेश में, तब तक हम कैसे ये मान लें कि बेरोजगारी दूर हो सकती है। इसके लिए हमें नए इंडस्ट्रीज को लाना होगा, नए रोजगार का सृजन करना होगा, और ये देश के युवाओं को ही इसमें सम्मिलित होकर ये कार्य आगे बढ़ाया जा सकता है। कोई पार्टी या कोई नेता अकेले अपने दम पे इस चीज़ को विकसित नहीं कर सकता, जहाँ तक मेरा मानना है। सर अदर पार्टियां जो झूठे वादे करके चली जाती है कि हम ये करेंगे, किसान को बहुत सारे रुपया देंगे मतलब किसानी काम करने के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि किसान को जो लाभ मिलना चाहिए केंद्र सरकार द्वारा चाहे हमारे बिहार सरकार द्वारा, वो नहीं मिल पाती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, केंद्र में जो सरकार बैठी है वो कहती है कि किसानों की आय दुगनी हुई है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है कि प्रति गांव एक ट्रैक्टर दिया जाए, अगर ये योजना लागू हो गई तो मुझे लगता है कि 70% का किसान उससे लाभान्वित होगा और उस क्षेत्र का, उस देश का, उस राष्ट्र का विकास एकदम संभव है जी। और रही बात दूसरी पार्टियों की, तो अब बहुत सारी पार्टियां हैं वो अपने स्तर पर काम कर रही हैं। हर पार्टी ने कुछ न कुछ अपने देश के लिए अच्छा किया है।
हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन हमारे देश में 18,756 ऐसे विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसमें शिक्षकों की कमी है। तो पहले उन शिक्षकों को, रिक्त पदों को भरा जाए, ताकि जो वहाँ छात्र पढ़ने जाते हैं उनको इस समस्या से ना जूझना पड़े कि हमारा ये घंटा खाली जा रहा है तो हमको कौन शिक्षक पढ़ाएगा। तो पहले आप शिक्षा के क्षेत्र पे काम करिए, उसके बाद भारत ऑटोमेटिक विश्व गुरु बन जाएगा। उसमें किसी से कुछ कहने की, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में अभूतपूर्व क्षमता रही है। आज से नहीं है, सनातन की परंपरा अगर देखा जाए पुराने जमाने से, तो भारत हमेशा से अग्रणी रहा है, किसी भी क्षेत्र में रहा हो, लेकिन शिक्षा के मूलभूत ढांचे को सुधारा जाना चाहिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात बोले सर, जो बहुत दूर से लखनऊ से चल के हमारे इस चंपारण के पावन धरती पे आए थे मृत्युंजय मिश्रा जी। और सर का कहना है कि सर आपका पार्टी का उद्देश्य क्या है, मतलब गरीबों को क्या आप कहना चाहते हैं? जो जनता आपके मतलब सभा में आई थी, या जो लोग नहीं आए थे आपके मतलब सभा में, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारे लिए तो पूरा भारत हमेशा से महान था, महान है, भारत की जनता महान है, और जो आए उनका भी स्वागत, जो नहीं है उनका अभिनंदन। और हम चाहते हैं कि आगे हमारी जब कोई जनसभा हो तो वो जरूर आए। हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी अगर बात कहते हैं तो कम से कम उसको एक बार सुने जरूर, उसके बाद वो अपना मत बनाए कि पार्टी को आगे ले जाना है कि यहीं पे छोड़ देना है। क्योंकि जब तक वो हमारी बात सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हमारी चीज़ों को, मूलभूत ढांचे को समझेंगे नहीं, तब तक हम कैसे बता दें कि हाँ ये सही है, गलत है। और रही बात जनता की, तो जनता बहुत, देखा जाए उसके बारे में क्या कहते हैं कि जनता हमेशा से सतर्क रही है जी। और जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे राष्ट्र के लिए हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो। तो जनता सर्वोच्च है, जनता जो न्याय करेगी देखा जाएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है कि जनता जो निर्णय करेगी वो देखा जाएगा। हमारे साथ जुड़े थे हैप्पी न्यूज के माध्यम से, सर जुड़े थे, बहुत ही दूर से चल के आए थे। और बिहार में तो बहुत ही, भारत देश में ही बहुत पार्टियां हैं, लेकिन ये जन प्रगति पार्टी हम सभी का पार्टी है। और हमारे बिहार में जितने भी मतलब हैप्पी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं, सभी लोग इस पार्टी से जुड़े और इस पार्टी को उस मुकाम तक लेकर जाए कि हाँ, जितने भी मतलब झूठे नेता हैं उन सबको लगे कि हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग गलती किए, जिसके बदौलत एक और पार्टी आई है हमारे बीच में और टक्कर देने के काबिल हो चुकी है। और मैं चाहूंगा कि इस पार्टी को इतना आगे तक लेकर जाइए कि वो झूठे नेता जो वादे करके चले जाते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, और कुछ नहीं कर पाते हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी कह कर गए थे कि मैं मोतिहारी के इस चिमनी में जो चीनी मिल है उसका चाय पी कर जाऊंगा, मुझे वोट दीजिए और जिताइए। और आप स्थिति देख सकते हैं कि उस चीनी मिल का मतलब जो जितना उसमें लोहा लकड़ है वो सर उसमें धूल मिट्टी पड़ रहा है और बर्बाद हो रहा है। अभी तक उस चीनी मिल का मतलब नहीं बन पाया, वो चीनी मिल वैसे ही वैसे ही पड़ गया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारे बिहार में जनता के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। और ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी मतलब व्यक्ति के साथ, जो बिहार के हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, अगर बिहार की जनता आपको उस पद पे अगर पहुंचा देती है, अगर जिता देती है जिस पद पर आप जाना चाहते हैं, तो क्या कीजिएगा आप? जनता के बारे में क्या मतलब क्या कीजिएगा, जो गरीब है उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी बाद में। और जनता हमें नहीं जिताई, जनता स्वयं जीतती है। किसी भी प्रदेश की या देश की जनता स्वयं निर्णय करती है, और जब भी कोई जीतता है तो वो जनता की जीत होती है। तो हम चाहते हैं कि जनता इस में अपना योगदान दे और आगे आए। सर, डीजल पेट्रोल का जहाँ तक समस्या है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा 100 से पार हो चुका है। बिहार में भी हमारे जो पेट्रोल का दाम है, चाहे डीजल का दाम है, वो भी 100 के करीब जा चुके हैं। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन भी करूँगा, प्रार्थना भी करूँगा कि कम से कम इसको जीएसटी के अंदर लागू कर दिया जाए, ताकि हमारे डीजल पेट्रोल का जो भाव है 45 से 50 के अंदर आ जाएगा। और जनता त्राही कर रही है, इससे मुक्ति दिलाएं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ताकि देश की जनता को राहत मिल सके। सर, आपको क्या लगता है, मोतिहारी में आए थे, आपको कुछ कमियां दिखी? मोतिहारी के पावन धरती पे आप आए थे, मोतिहारी में आपको कोई कमियां दिखी हो उस पर भी आप कुछ बोलिए। सड़कों को दुरुस्त करना ही किसी राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य नहीं होता है। जब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा तब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। सड़कें ठीक हैं, लेकिन बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, तो उनमें सुधार करने की ज़रूरत है। विद्यालय भवन जो हैं उनको रंगाई पुताई एवं शिक्षण व्यवस्था को ठीक किया जाए। स्वास्थ्य विभाग में देखा जाए तो वहाँ पे भी जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए, ताकि स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो सही और सुचारू ढंग से चालू हो सके।
महिला की सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? महिला सुरक्षा जो है मान लीजिए कि बहुत जगह बहुत बेटी बहन सेफ नहीं रहती है, जो कि कुछ मतलब खराब लोग होते हैं उनकी शिकार हो जाती है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है कि उसके लिए एक नया कानून या प्राविधान बनाना पड़ेगा और देश के लोगों में सोच जानी चाहिए कि हमारी महिलाएं देश की इज्जत है। जैसे हमारे घर की बहन बेटी होती है वैसे दूसरे की बहन बेटी होती है। ये मानसिकता लोगों को स्वयं लानी पड़ेगी। कोई पार्टी या कोई सरकार इस चीज़ पे नहीं काम कर सकती है। तो हम चाहते हैं कि जनता भी इस बारे में जागरूक हो, कि उस चीज़ को देखे समझे, उसके बाद में ही इस पर निर्णय ले। और सर का अभिनंदन है कि हमारे मोतिहारी के पावन धरती पे आए थे। चलिए सर, नमस्ते। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। बिहार की जनता को मेरा सादर प्रणाम।